हमेशा से ही डॉक्टर ऑक्टोपस के पास एक खास बात रही है कि वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली डेवलप होते रहे हैं, एक इंसान, एक मॉन्स्टर एंड देन एंटी हीरो और उसके बाद डेथ। वहीं स्पाइडरमैन के बाकी विलन से एक लीनियर पाथ को फॉलो करते हैं, बुरे से बदतर कैरेक्टर या फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में खेलना, और जिन्हें हम प्योर ब्रेड बैड गाइज की तरह भी जानते हैं। उनकी आइडियोलॉजीज काफी पर्सनल या फिर हाई कॉन्सेप्ट की होती है, मगर फिर भी हम उनके अंदर झांक नहीं पाते। जिसका अच्छा एग्जांपल आता है थैनोस। हम सब समझ पा रहे थे कि वो साबित क्या करना चाह रहा था। ठीक वही डॉक्टर ऑक्टेवियस एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक मेंटोर और एक टीचर भी है। पीटर से उनकी पहली मुलाकात पे ये हमें पता चल जाता है कि वो कहते भी हैं कि होनहार होना काफी नहीं होता, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि पूरा बोरिंग ही है, प्लस उन्हें प्यार की भी काफी कुछ समझ है। पीटर से वो कहते भी हैं कि प्यार को कभी अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। और इसी बात पे मेरे को एक बात याद आई, मैं भी एक फोन करके आता हूं। अब खैर मेरी कहानी तो राम भरोसे। अब जो कि डॉग ऑक आइकॉनिक विलन्स में से एक क्यों गिने जाते हैं, क्योंकि उनके भी अपने कुछ नियम हैं। उनके बात करने का तरीका गॉब्लिन की तरह वाइल्ड या फिर पागलों की तरह नहीं है, वो पोलाइट है, ठीक जैसे कि हैनिबल लेक्टर की तरह। शब्दों का चयन बहुत ही कम मगर असरदार। उनका कैरेक्टर कॉन्ट्रडिक्शंस को एम्ब्रेस करता है, ठीक जैसे स्पाइडरमैन 2 के हॉस्पिटल वाले सीन में जहां उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर सभी को मार दिया था, मगर उसके बाद भी उन्हें होमलैंडर की तरह पूरी तरीके वो खुशी नहीं महसूस हुई। उन्होंने अपना दुख जाहिर करने के लिए चिल्लाया, वो डरे भी हुए थे, सुसाइड करने के लिए मरने भी जा रहे थे, मगर फिर उन्होंने अपनी विरोधाभास को एक्सेप्ट किया और जो काम उनसे अधूरा रह गया था उसके लिए अब वो मेहनत करेंगे। उनका कैरेक्टर सिर्फ वो भी अपने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो पीटर के आर्क को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। पीटर क्लाइमैक्स में ऑक्टेवियस के सामने उनका वही वाला सेम डायलॉग बोलता है जब वो उनसे पहली बार मिला था, जिससे ये बात जाहिर होती है कि पीटर के लिए उनका फर्स्ट इंप्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग रहा। और उसके लिए हम फैंस के बीच में किसी विलन के लिए इज्जत क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि चाहे तो वो अखंड ही कमीना हो, जैसे कि कोई कहानी, कोई मिथ, कोई लेजेंड सच हो गया हो, या फिर कोई दूसरा बैड गाय जो दूसरों के भी विचारों का सम्मान करता हो। क्योंकि विलन्स में इंटरेस्टिंग सी बात तब जाग जाती है जब वो एग्रीएबल होना चालू हो जाते हैं, वरना ब्लैक एंड व्हाइट वाला मसला चलता रहता है। वो अपने आप को रिडीम करने लगे थे, मगर क्या फिर डॉक्टर ऑक्टेवियस अंत में अपने आप को रिडीम करने के बाद भी खुश थे? नहीं, ये उनका सपना था, क्योंकि वो जिंदा थे दो चीजों की वजह से, पहला तो अपनी बीवी के लिए और दूसरा अपने सपने के लिए। और अब जो कि भाई उनकी बीवी भी मर चुकी थी और उनका सपना भी जा चुका था, तो इन दी एंड उन्होंने अपने आप को अपने सपनों के साथ दफन कर दिया, इस ख्याल में कि किसी रोज मैं दोबारा से जी सकूंगा, सूरज की शक्ति अपने हाथों में ले सकूंगा, ईश्वर होना महसूस कर सकूंगा। मगर गुरु हम सब ये बात जानते हैं कि उनका सपने को लेकर उनका डिवोशन उन्हें घोर डिल्यूजन में डुबाता ले जा रहा था, और जब तक उन्हें एहसास हुआ तकलीफ काफी बड़ी बढ़ चुकी थी। और जो कि इसी वजह से रेमी का डॉक्टर ऑक्टोपस काफी तरीके से ब्लैक कैटेगरी में पूरी तरीके से नहीं जाता। उनका भी ये ग्रे क्राइटेरिया है, चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, और ऐसी कोई बात गलतफहमी मत समझ लेना कि ये वो कोई एंटी हीरो वाली ओरिजिन रखता है तो तुम्हें छोड़ देगा, जरूरत पड़ी थी तुम्हारी भी जान ले लेगा, वो भी 2 बार भी नहीं सोचेगा वो बंदा, क्योंकि वो अंतर करना जानते हैं, क्या करना सही है और क्या करना चाहिए। और इसीलिए नो वे होम में उन्होंने पीटर को पूरी तरीके से मारने से पहले एक बार विचार किया कि ये तो मेरा वाला पीटर नहीं है। और इन्हीं सारी बातों में हमें ये बात तो भूलनी ही नहीं चाहिए कि अल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस आइकॉनिक रेमी की वजह से बना, क्योंकि वो एक सुपर हीरो डायरेक्टर होने से पहले वो एक हॉरर डायरेक्टर है। क्योंकि भाई उनके डायरेक्शन से ही पता चल जाता है, जो वो पहली बार ऑक्टेवियस को जगा रहे थे तो 1 सेकंड का भी बैकग्राउंड स्कोर नहीं बचता, क्योंकि वो सन्नाटा ही बहुत ही अजीब सा फील होता है कि भाई इतनी शांति क्यों है यहाँ पे। और डॉक्टर ऑक्टोपस के हर एक एंट्रेंस पे यही चीज हुई है। जो वो पहली बार हैरी से मिलने गए तब भी सन्नाटा था, पीटर के आइटम को उठाने ले गए तब भी दबदबा था, लोग चिल्ला रहे थे मगर कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं था। उसकी एंट्रेंस ही काफी हॉरिफाइंग होती है, जो कि अपना ऑल थैंक्स टू रेमी साहब की बदौलत ही आते हैं। वो हमेशा से ही जानते थे कि भाई उनके किस विलन्स को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, और यही है डॉक्टर ऑक्टेवियस की एक टेरिफाइंग ब्यूटी, एक मेंटोर से लेकर सैक्रिफाइस तक। जो कि अब ये बात देखने लायक होगी कि जॉन वॉट्स इनको कैसे हैंडल करते हैं। क्या वो रेमी के स्टाइल को, इनके हॉरर को एम्ब्रेस करते हैं या फिर कुछ अपना अलग से करेंगे। मगर ओवरऑल ये बात मत भूलो, हमें ऑक्टेवियस पसंद क्यों आता है? बस एक वर्ड, परसिस्टेंस। दुनिया में पढ़े लिखे जाहिल लोग तो बहुत हैं, मगर मेहनत करने वाले बहुत कम, और उसी मेहनत के लिए कोई कितना अटल हो सकता है, डॉक ऑक से बेहतर ये बात कोई नहीं दिखा सकता। क्योंकि पहले ही वो बात जीतने या हारने वाली नहीं आ जाती, वो तो क्लीशे हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर कहानी ऐसे ही चल रही है, मगर अपने कैरेक्टर की परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन से ताकतवर कुछ भी नहीं। और ऑक्टेवियस में ये बात नजर भी आती है। तुम्हें क्या नजर आता है, तुम उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या जॉन वॉट्स अपने ओरिजिनल डॉक्टर ऑक्टेवियस के उस स्टाइल के साथ जस्टिस कर रहे हैं? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। चैनल पे कहीं भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना है चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरी फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखते रहिए बीजे एक्सप्लेन।